इधर एक आंटी बच्चे के साथ खेल रही थी, तभी फोन आता है। तो आंटी अपने हाथ में जो साड़ी होता है उसे रेलिंग में रखती है और वो साड़ी नीचे गिर गई और वाह, उधर एक गाठ भी है। और ये दूसरी आंटी जो मस्त बेड में लेटकर मोबाइल चला रही है, वो अचानक बेड पे चल रही है, तभी उनका सर साड़ी में फंस गया। खत्म। और ये आंटी को कहीं जाना था तो बेड से सीधा ना उतरकर बेड पे चल क्यों रही थी। और देखो, वो आंटी ने अपना सर खुद से ले जाकर उस फंदे में डाला है। वाओ, ब्रिलियंट। अभी ये सीन देखने के बाद बेचारे पुलिस वाले पगला गए हैं। वो लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये मर्डर है या सुसाइड। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का हमारे एक ब्रांड न्यू वीडियो पर। मैं हूँ आप सभी का फेवरेट यूट्यूबर। हाय चैनल, वेलकम टू माय गाइस। तो इससे आगे वाले पार्ट में मैंने बोला था अगर आप लोगों को इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करना। कमेंट तो नहीं आए पर व्यूज अच्छे खासे आ गए थे तो पार्ट 2 बना दिया। इधर एक आंटी फ्रेश होकर मस्त मिरर देख रही है, तभी पीछे से उनका पति आता है और जमीन में कुछ था तो वो फिसल गया और टेबल के ऊपर गिर गया और सिंदूर में उंगली करने के बाद खड़ा हो गया। जैसे टार्जन द वंडर कार में गाड़ी खींच सकता है, वैसे ही भाई भी लिटरली गिरा एक जगह और सिंदूर में उंगली करके साइड में खिसक गया। और अब क्या होगा, बहुत इंटेंस सिचुएशन चल रहा है। और वाह, भाई ने सिंदूर लगा दिया, वो भी एक्सीडेंटली। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। बॉलीवुड वालों को एक चुटकी सिंदूर की कीमत पहले ही पता चल चुकी है, पर सीरियल वाले अभी तक भी एक चुटकी सिंदूर में ही अटक गए हैं। इन्हें एक चुटकी सिंदूर लगाने के लिए कभी फिसलना पड़ रहा है तो कभी खून बहाना पड़ रहा है। हाय हाय। और अभी के टाइम पर सीरियल्स में लैपटॉप का धुलना बहुत नॉर्मल हो चुका है। कोई लैपटॉप गंदा होने की वजह से धो रहे हैं तो कोई वायरस होने की वजह से। मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया, प्लीज किसी को जल्दी भेजिए। क्या कर रही हो? ये 99% वायरस का खात्मा कर देता है। बेवकूफ हो गया। वो तो अच्छा है भाई को बैक्टीरिया और वायरस की वजह से फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, वरना ये खाने में भी फिनाइल डाल देती और बोलती ये 99% वायरस का खात्मा कर देता है। ये मोहतरमा के आंख में कुछ गया इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। और रास्ते में एक सूटकेस है और ये मोहतरमा उस सूटकेस में ठुक जाती है और उनका सर पिलर पे टकरा जाता है और वो गिर गई और सूटकेस में पैक भी हो गई। अभी इतना सब कर ही लिया है तो जीभ भी कुछ कीड़ों मकोड़ों की मदद से बंद करवा ही देते ना। अभी इतनी आसानी से मेरे से कपड़े फोल्डना हो जितनी आसानी से खुद फोल्ड होकर पैक भी हो गई यार। सो स्लिम, सो फ्लेक्सिबल, जस्ट फोल्डिंग लाइक अ वाव। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपका दोस्त ही स्नैपिंग करते समय हकता है तो आप गलत हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्नैपिंग के नाम पर हकते, मुद्दे, पाकते और तो और वॉमिट भी करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बंदा अपने आप को प्रो समझकर शॉर्ट रेंज में भी स्नैपिंग कर रहा है, तभी ये मोहतरमा अपनी वोमेन वाली ब्रेन को यूज करके अपने बालों के रबर को ही गुलेल बनाकर स्नैपर को ही हेडशॉट मार देती है। और वो स्नाइपर डर के मारे वहाँ से भाग भी जाता है। सुपर। सबसे पहले तो उस स्नाइपर को मारो, चप्पल से मारो। वो लड़की सीधा खड़ी है शॉर्ट रेंज में, फिर भी वो एम करते रह गया और उधर उस लड़की ने वोमेन वाली ब्रेन को यूज करके उस स्नाइपर को ही पेल दिया। ओ भाई, अभी ये स्नाइपर तो प्रोफेशनल लग रहा है, ये तो टाइम पे शूट करेगा और इसने शूट कर भी दिया। और गन से भी बड़ी गोली जो है निकल चुकी है। और व्हाट, उसके गले में जो ब्लेड प्रूफ अल्ट्रा प्रो मैक्स था उसने बचा लिया और उसी के साथ गोली रिटर्न टिकट के साथ जाकर स्नाइपर के ही सीने में बस जाती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लिटरली इस स्नाइपर ने इतना एम किया क्यों? क्योंकि भाई उसके गले में गोली मारना चाहता था। अबे इतना बड़ा शरीर है पर तुमसे एक एम ठीक से ना लगे। और ये तो इंडियन मूवी इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी है कि बेचारे विलन कितना भी गोली मारे, गोली तो हीरो हीरोइन को लगनी ही नहीं है और ऊपर से विलन का मरना भी तय है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और इधर ये लड़की विलन के प्रेशर में आके एक लड़के को गोली मार देती है और फिर से गन से भी बड़ी गोली गन से निकल चुकी है और वो गोली अब तक भी उड़ी रही है, अभी भी उड़ी रही है। मेरे को लगा इसने पिस्तौल से स्नैपिंग की होगी पर नहीं, ये तो इसके एक दो हाथ पीछे ही थी, फिर भी गोली अभी तक भी उड़ी रही है। और वाओ, ये दूसरी लड़की उस लड़के को बचाने के लिए खुद गोली खा लेती है। सुपर। अगर आप लोग गोली को ठीक से देखोगे तो वो गोली उस लड़के को लगती ही नहीं, फिर भी चलो उस लड़की ने उस लड़के को खींचा और उस लड़के को खींच ही लिया है तो खुद उधर जाकर गोली खाना जरूरी है क्या? तो ये लड़की ऐसे मुंह छुपा रही है, इसका मतलब ये पक्का विलन है और इसने कुछ तो फेंका है जमीन पर। और उधर से मस्त हीरो और हीरोइन की एंट्री होती हुई और हीरोइन फिसल गई और हीरो ने किया कैच और हीरोइन का पल्लू फैन पे चला गया और फंस गया। लेकिन एक सेकंड, अभी एक सेकंड पहले उस पंखे में कोई छेद नहीं था पर अभी उधर एक छेद भी हो चुका है और हीरोइन का पल्लू पंखे में फंस गया जिसकी वजह से हीरोइन का गला घुट रहा है।
और काफी इंटेंस सिचुएशन है और पंखा भी बंद नहीं हो रहा है और अभी हीरो के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हीरो को सॉल को काटना पड़ा और हीरो ने सॉल को फाड़ दिया और जैसे ही सॉल फट गया वैसे ही पंखा भी बंद हो गया और हीरोइन भी बेहोश हो गई। बहुत ही बढ़िया। वो सॉल अपने आप से गिर जाता पर नहीं, उस हीरोइन ने पूरी वीडियो में उस सॉल को अपने गले के साथ पकड़ के रखा और अपनी गॉड लेवल एक्टिंग को कंटिन्यू किया। और तो और अपना हीरो भी निकला बेवकूफ। अभी इन्हें डॉक्टर किसने बना दिया? इट्स द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सर्टिफिकेट डजंट मैटर। और जहाँ हम लोग ऐसे चुतियापंथी देखकर मजे ले रहे हैं ना, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सीन पे इमोशनल होकर कूट के फूट के रोएंगे। देश संकट में है। और फिर से अगर आपको इसका और पार्ट चाहिए तो कमेंट करना मत भूलना। तो ऐसे चुतियापंथी से देश को बचाना है, यही मूल नारा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ओम जिमाम बिंग बिंग बो, तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। ओम जिमाम बिंग बिंग बो।